अपने आराध्य के अतिरिक्त और दूसरी कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान और शरीर और शारीरिक सुख आदि किसी का भी कहीं होके एक बार भी चिंतन, मनन, ध्यान, भूल के भूली बिछड़ी स्मृति भी ना आए। जब कुछ सोचे उनके लिए, बोले उनके लिए, विचारे उनके लिए, करे उनके लिए, अपने लिए तो स्मृति ही ना आए। ये है सच्ची भक्ति, सच्चा समर्पण। आरती हिला कर देना, अगरबत्ती धूप बत्ती दिखा देना, कुछ भोग लगा देना, बैठ के कुछ पाठ कर लेना, हाँ ठीक है, समय पास कराऊ सौदा है, लेकिन भक्ति, उपासना ये हृदय की वस्तु है। समर्पण ये हृदय की वस्तु है। हृदय जिसका समर्पित हो गया, बस उसे कुछ करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक होता रहता है। जैसे कोई पतिव्रता पति से दूर पहुंच जाती है तो रहती भले ही मायके में है, लेकिन चित्त वृत्ति पूरी की पूरी पति के चरणों में रहती है और उनकी एक एक 24 घंटे की क्रिया को याद करती करती वहाँ खोई रहती है अपनी किसी दुनिया में। बस ऐसे ही बात, ठीक यही बात यहाँ चरितार्थ होती है भक्त की अपने भगवान के प्रति और सच्चे श्रद्धालु शिष्य की अपने सद्गुरुदेव के प्रति। और जब तक दोनों तरफ से हृदय के तार नहीं जुड़ जाते, तब तक प्यारे आकार नहीं मिलता, तब तक वस्तु हाथ नहीं लगती। उदाहरण के लिए, एक बार हाथरस के सेठ गणेशी लाल जी, जो पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज के ही कृपा पात्र थे, आपके दर्शनार्थ श्री गोवर्धन आए और उड़िया बाबा जी के बहुत लाडले थे वो। उन्होंने आपसे निवेदन किया कि पंडित जी, मुझे बाबा ने ये साधना बताई, ये साधना बताई, ये पाठ बताया, ऐसी पूजा बताई, अमुक 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 ये मेरे को सब नियम बताए। ऐसे अपनी जो है बातों को पूज्य श्री के सामने बखान करने लगे। तब उनसे भी आपने यही शब्द दोहराए, भैया हमें तो खबर नहीं कि हमने जीवन में कभी सम्मुख पढ़कर अपने बाबा से कुछ पूछा भी हो, परंतु हमें जो मिला संभव है किसी को मिला हो। बार बार आप बड़ी दृढ़ता से ये बोलते थे कि जिसके जीवन में ये 3 बातें, ये 3 बानक बन गए, उसके कल्याण में कोई संदेह नहीं, निस्संदेह कल्याण। नंबर